जय हिंद, जय भारत। तो सोचिए, अगर दुश्मन 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 120 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है और हम बिना सीमा पार किए हुए दुश्मन को और उसके इलाके को एक ऐसे हथियार से तबाह कर दें, नेस्तनाबूद कर दें, तो ऐसा हथियार कैसा हो? तो आज हम इसी हथियार के बारे में जानेंगे और इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जो ये हथियार है, पिनाका मिसाइल सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, ये पिनाका है क्या? आखिरकार ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है या पिनाका जो मिसाइल है, ये किसके नाम पे रखा गया है? तो जो ये पिनाका है, भगवान शिव का धनुष है। यह शक्ति और विनाश का प्रतीक है। ये जो पिनाका नाम दिया गया है, ये भगवान शिव का धनुष था, जो श्री राम ने सीता स्वयंवर में तोड़ा था। वह उसी धनुष का नाम था पिनाका। तो डीआरडीओ ने एक ऐसा ही मिसाइल बनाया जिसका नाम रख दिया पिनाका। पिनाका लोग मिसाइल कहते हैं, जो पिनाका सिस्टम है उसको लोग मिसाइल कहते हैं, लेकिन असल में यह एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। जो पिनाका है, यह एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। जिस तरह से धनुष होता है, धनुष को ऐसे छोड़ के, खींच के और तीर को छोड़ा जाता है तो अपने टारगेट पे जाके वार करता है, उसी तरह से जो पिनाका है, यह कोई मिसाइल नहीं है, ये असल में एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। मतलब रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मतलब हुआ एक नहीं कई रॉकेट एक साथ में यह फायर कर सकता है, चला सकता है। इसे भारत ने खुद डीआरडीओ के द्वारा बनाया है। यही कारण है कि पिनाका को, जो ये है, यही जो कारण है, पिनाका को हम लोग मेक इन इंडिया डिफेंस पावर कहते हैं। जो पिनाका है, इसी कारण से पिनाका को हम लोग मेक इन इंडिया डिफेंस पावर कहते हैं। मान लीजिए आप मैदान में खड़े हैं और सामने दुश्मन पूरा मैदान घेर कर बैठा हुआ है। अगर आप एक गोली चलाते हैं तो एक ही व्यक्ति मरेगा, लेकिन अगर आप पिनाका चलाएंगे तो जो पूरी तरह से पूरा मैदान साफ हो जाएगा। इसीलिए पिनाका मिसाइल को हम लोग डिस्ट्रैक्शन वेपन कहते हैं। डिस्ट्रैक्शन वेपन कहते हैं, मतलब जहां मार दो तो पूरा ऐसे छितरा आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, आतंकवादी है, वैसे तो इसको आप बंदूक से मारोगे या किसी हथियार से मारोगे तो सिर्फ यही बस मरेगा, और जो इसके बाकी सैनिक है वो आपके ऊपर हमला कर देगा। लेकिन यदि आप पिनाका मिसाइल से हमला करेंगे तो जितना है ये पूरा मैदान अस्त ध्वस्त हो जाएगा, छितरा जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, पुर्जा पुर्जा नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, पूरा कार रोड के किनारे हो गया। मान लीजिए यहाँ पे मैदान में आप हैं और आप यहाँ पे पिनाका मिसाइल सिस्टम लगाते हैं, तो यहाँ पे एक बार में पूरे ये जो स्टेडियम है, लगभग 2 से 3, मतलब जो पिनाका होता है, अभी आगे बात करेंगे, एक बैटरी इसको पूरे स्टेडियम को उड़ा सकता है। बुरी तरह से एक बैटरी पूरे स्टेडियम को उड़ा सकता है। तो हम लोग आगे बात करते हैं, जो ये एमबीआरएल क्या होता है। एमबीआरएल होता क्या है, मल्टी बैरल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मल्टी बैरल का मतलब होता है एक से ज्यादा मुंह।
मल्टी बैरल का मतलब होता है जैसे हमारे एठी मुबा, एठी पीछो होगा, एठी होगा, एठी नखियो लगाम होगा, तो ऊ होगा मल्टी बैरल मुंह। तो वैसे ही एम्बियारियल क्या होता है, एम्बियारियल का मतलब होता है मल्टी बैरल, का मतलब होता है एक से ज्यादा मुंह। तो जो पिनाका मिसाइल सिस्टम या रॉकेट सिस्टम है, एक ट्रक पर होता है जिसमें 12 ट्यूब होते हैं, जिसमें 12 ट्यूब होते हैं, और इस 12 ट्यूब में रॉकेट भरा होता है। 12 ट्यूब होंगे, इसमें 12 में रॉकेट भरे होंगे। देखिए यहाँ पे 6 6 12, इसमें भी 6 6 12, इसमें भी 6 6 12, मतलब एक बैटरी में, एक ट्रक में 12 मिसाइल या 12 रॉकेट आपको मिलेंगे। और ये 12 का 12 मिसाइल, अब सोचिए 12 का 12 मिसाइल 44 सेकंड में किसी भी दुश्मन की आर्मी को खत्म कर देगा, ध्वस्त कर देगा, निस्तलाबूत कर देगा, तबाह कर देगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम है, ये किस तरह से काम करता है? तो जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये 3 स्टेज में काम करता है। पहला, ये पता लगाओ दुश्मन कहां है। पहला ये पता लगाना है दुश्मन कहां है, और दूसरा, पता चलने के बाद हमको जो डाटा प्राप्त होगा उसको सिस्टम में डालना है। अब तीसरा काम, जब सिस्टम में पड़ गया तो आंख मूंद के इसे बटन दबा दो। अब जब बटन दबाओगे तो मिसाइल फायर। तो सबसे पहले जो हमारा पिनाका मिसाइल सिस्टम है ये 3 स्टेज में काम करता है। पहला, सबसे पहला दुश्मन की जगह को ढूंढता है, और फिर सिस्टम में डाटा को डालता है, और बस बटन दबाना रहता है और ये अटैक कर देता है। ये गाइडेड मिसाइल जो है, जो गाइडेड पिनाका है, ये जीपीएस के थ्रू, जीपीएस सिस्टम पर काम करता है। जीपीएस सिस्टम मतलब जिस प्रकार से हम लोग कहीं पे आते जाते हैं, रास्ता नहीं पता होता तो मैप खोल लेते हैं, जीपीएस खोल लेते हैं, उसी के रास्ता के थ्रू हम लोग चले जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है। ये देखिए एमईटी, आप समझ लीजिए एक जैसे रडार होता है, रडार किसी वस्तु, किसी हथियार, किसी जहाज, किसी टैंक को पता लगाता है, और पता लगाने के बाद ये बैटरी कमांड को भेजता है। जो ये होता है ये बैटरी कमांड को भेजता है। जो एमईटी जगह का पता लगाएगा वो बैटरी कमांड के पास भेजेगा। इसमें बैठे रहेंगे टेक्नीशियन, इंजीनियर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इसमें टेक्नीशियन बैठे रहेंगे और उनका कुछ काम नहीं है, वो टारगेट को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद बटन दबाएंगे, बटन दबाने के बाद यहां से रॉकेट लॉन्च होगा, रॉकेट लॉन्च होगा और दुश्मन की इलाके को निस्तलाबूत कर देगा, तबाह कर देगा। ये है हमारा पिनाका सिस्टम। तो यहां पे देखिए ये मारा था, पिनाका मारा, एकदम टैंक का धज्जिया उज्जिया उड़ा दिया। तो आगे हम लोग बात करते हैं, जो ये पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये आखिरकार कहां तक मार सकता है, कितना दूरी तक वार कर सकता है। तो जो डीआरडीओ था, पहले जो पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो दूरी था वो 40 किलोमीटर था। फिर उसमें टेस्ट किए गए डीआरडीओ के द्वारा, परिवर्तन किया गया, रेंज बढ़ाया गया, दूरी बढ़ाया गया, तो वो 75 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक हुआ। लेकिन वर्तमान में ही डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के ऊपर अभी जल्द ही टेस्ट किया है, जिसका जो दूरी है वो 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर मतलब ये समझिए कि यदि ये भारत है और यहां पे पाकिस्तान के साइड में, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे यदि रॉकेट सिस्टम लगा दिया और रॉकेट सिस्टम लगाने के बाद वार करेगा, तो जो पाकिस्तान का क्षेत्र होगा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर,
और भी जितने भी उसके शहर होंगे वो इंडिया के टारगेट में आ जाएंगे। इंडिया आसानी से उनके शहरों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश। बहुत कूद रहा है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। ये है बांग्लादेश का मैप, ये है बांग्लादेश। कुछ नहीं करना है, यहाँ कोलकाता में लेके जाओ 2 ठो लगा दो, बिहार के पास 2 ठो ले जाके लगा दो, 7 सिस्टर जितने भी हैं उनके बगल में ले जाके लगा दो, और कुछ नहीं करना है। 120 किलोमीटर रेंज वाला ले जाके लगा दो, आंख में उनके बटन दाब दो, पूरा 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर पूरा बांग्लादेश खत्म। पता चला अगले दिन मैप से बांग्लादेश हट गया। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है, इसकी स्पीड कितनी है और ये कितना तेज चलता है। तो जो पहले पुराना वाला रॉकेट सिस्टम था उसका जो स्पीड था वो 2 मैक था। 2 मैक का अर्थ हुआ कि जो हम बोल रहे हैं ध्वनि के आवाज से दुगने स्पीड से दुश्मन के ऊपर हमला करना। यदि हम बोल रहे हैं तो हमारा बोलने से पहले ही उस जगह पर हमला कर देना, वो होता है मैक स्पीड। तो यहाँ पे जो पिनाका मिसाइल थी, जो पुराना वाला 75 से जो 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, वो लगभग 2 मैक के स्पीड से दुश्मन के ऊपर हमला करता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में डीआरडीओ ने फिर से टेस्ट किया और इस टेस्ट में सफलता प्राप्त हुई, जिसका जो पिनाका का डिस्टेंस था वो लगभग 120 किलोमीटर बढ़ाकर कर दिया, और ये भारत के लिए सबसे सफल है माना जाता है। अब सोचिए, जो 120 किलोमीटर तक वार कर सकता है, पाकिस्तान तो गए हो, बांग्लादेश भी गए हो, तो जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल होगा उसको हम लोग रिजर्व में रख सकते हैं। अंदरूनी हमला करना होगा तब ब्रह्मोस का यूज करेंगे, बॉर्डर पे हम लोग पिनाका का यूज करेंगे। तो ब्रह्मोस मिसाइल इतना तेज है कि दुश्मन की आवाज सुनाई देने से पहले ही धमाका हो जाएगा। तो जो वर्तमान स्थिति है पिनाका रॉकेट सिस्टम का, ये लगभग 3 से 4 मैक की स्पीड से चलता है। मतलब आवाज के 3 गुना स्पीड से, आवाज के 4 गुना स्पीड की गति से किसी दुश्मन के ऊपर हमला करता है। तो हम लोग आगे बात करते हैं वार हेड क्या होता है और वार हेड के अंदर होता क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पिनाका मिसाइल है या पिनाका रॉकेट है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो ये ऊपरी हिस्सा है, यही होता है वारहेड, और इसी में एक्सप्लोसिव जो पदार्थ होते हैं वही भरे होते हैं और वही ब्लास्ट होता है। ये आगे आपको दिख रहा है, यही ब्लास्ट करता है, कहीं पे गिराया जाता है तो यही ब्लास्ट करता है। ये किस तरह से ब्लास्ट होता है, इसका वारहेड किस तरह से ब्लास्ट होता है। तो पहला, ये कहीं पे गिरेगा तो एक बड़ा धमाका करेगा, और जब बड़ा धमाका करेगा तो कुछ भी चीज कहीं भी रहेगा वो मारेगा, एकदम छल्ली छल्ली हो जाएगा। दूसरा, ये आपको दिख रहा होगा, लोहा, मटिया, एल्युमिनियम, स्टील, किसी न किसी चीज से ही बना होगा, और जब ये ब्लास्ट होगा तो जो इसके टुकड़े होंगे चारों तरफ फैलेंगे, मतलब इसके टुकड़े भी क्या करेंगे, नुकसान आपको पहुंचाएंगे। और अगला, जो पिनाका मिसाइल है, जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है, ये एंटी टैंक भी होता है। मतलब ये टैंक के भी ऊपर हमला करके उसको, टैंक को नेस्तनाबूद कर देता है, ब्लास्ट कर देता है। और यदि मान लीजिए कहीं पे सुरंग में एक्सप्लोजिव पदार्थ रखा गया है, सुरंग में बारूद बिछाया गया है, यदि कोई उधर से जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, तो उसको नष्ट करने के लिए भी, बारूदी सुरंगों को भी नष्ट करने के लिए ही ये क्या, पिनाका रॉकेट सिस्टम काम में लिया जाता है। इसलिए एक ही हथियार अलग अलग काम कर सकता है।
तो पिनाका जो है वो किताबी कहानी या बात नहीं है। इसका इस्तेमाल पहले ही कारगिल में किया जा चुका है। आज भी ये पिनाका मिसाइल भारतीय सेना की शान है, मान है। और जो डीआरडीओ है वो लगातार पिनाका रॉकेट सिस्टम के ऊपर लगातार काम कर रहा है। तो ये देखिए, कारगिल के समय में पिनाका मिसाइल भी, पिनाका रॉकेट भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। यहाँ पे देखिए मारा है, टैंक वैंक उधिया गया है। और वर्तमान में ही डीआरडीओ ने एक नया टेस्ट किया है जिसमें पिनाका का जो दूरी है कुल बढ़कर 120 किलोमीटर हुआ है और जो इसका स्पीड था वो 3 से 4 मैक तक हुआ है। पिनाका कोई हथियार नहीं है, ये भारत की असली ताकत है। एक ऐसा हथियार जो हमें सुरक्षित रखता है बिना किसी देश की सीमा को लांघे, और यही आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। तो जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है वह कोई फिल्मी कहानी या फिल्मी किताब में लिखा हुआ कहानी नहीं है। यह एक वास्तविक मिसाइल है जो हमें सुरक्षित करता है दुश्मनों से, बिना दुश्मनों के सीमा को लांघे हुए। और यही भारत की शान है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।